हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं यहाँ आपके साथ बैंकिंग डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा कि जी हाँ, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ ही नहीं, तो मैं यहाँ बैंकिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ जो किताबों वाला ज्ञान होता है ना, वो नहीं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ होते हैं वो, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं वो वाला बैंकिंग ओके आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं जो एस्पायरेंट्स, मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगी कि उनके लिए ये जो मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस हैं वो बहुत ही बेनिफिट देने वाली हैं, क्योंकि बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो उसमें जो करंट अफेयर सेक्शन होता है, कितना स्कोरिंग होता है, तो उसमें जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं करंट में, तो उनमें बैंकिंग टर्म्स यूज होते हैं। तो जो बैंकिंग के टर्म्स यूज होते हैं तो उनको समझने के लिए हमें बैंकिंग की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बैंकिंग का अवेयरनेस अच्छे से है तो वो टर्म्स हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और न्यूज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते नहीं, ज़रूर जुड़िएगा। आप अपने 24 आवर्स में से मुझे 8 से 10 मिनट का टाइम मुझे दीजिए। आपका ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बैंक क्या होता है? तो अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स क्रेडिट्स। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, यानी कि जो जमा को एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो बैंक एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पब्लिक का एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखते हैं, उसको मनी डिपॉजिट कहते हैं, और उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर पब्लिक को लोन भी देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। ये यूनियन बैंक इज़ अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। बैंकिंग क्या है? आज के टाइम पे बैंकिंग सिर्फ ये नहीं रहा कि जमा करना और लोन देना, नहीं। अब देखिए, इन माय ओपिनियन बैंक इज़ अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट बिकॉज banks may also provide financial services such as wealth management, currency exchange, locker facility, debit credit card, gift card, internet banking, letter of credit, letter of undertaking and many more services। तो बैंक एक साथ इतनी सारे सर्विसेज दे रहा है, इसलिए इसको हम सुपरमार्केट बोलते हैं। ये देखिए फंक्शन ऑफ बैंक। तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो पहला बैंक का जो काम होता है वो एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। हमें एक्सेप्ट करता है सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, सेकेंड पार्ट ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शंस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, periodic payments, collection of checks, portfolio management, periodic collections, other agencies function, and utility function, draft, lockers, underwriting, project reports, social welfare programs, other utility functions। तो ये बेसिक फंक्शंस एंड प्लस में इसके एडवांस फंक्शन है। ओके, तो ये तो एक ओवरव्यू बेसिक्स ऑफ बैंक्स। तो लोन्स तो लोन ही होता है, देते हैं। अब एडवांसेस क्या होता है? एडवांसेस वो होते हैं जो बिजनेसमैन को देते हैं। ओके, एडवांसेस भी एक तरीके का लोन ही है, लेकिन एडवांस ये भी बिजनेसमैन को अलाउ किया जाता है। ओडी ओडी ये ओवरड्राफ्ट की एक जो फैसिलिटी होती है, ये भी आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग पे ही बनती है। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ओके, अभी आप इतना ही समझिए इसको। अब इस पर आते हैं हम। लायबिलिटीज़ क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बैंक के पास है लेकिन बैंक को कभी ना कभी वापस करनी है, जैसे कि हमारा पैसा, डिपॉजिट। हमारा जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है तो वो होता तो बैंक के पास है,
होता तो बैंक के पास है, लेकिन वो है तो हमारा, तो बैंक को कभी ना कभी ये वापस तो करना ही है। तो तो बैंक के पास हमारा पैसा डिपॉजिट होता है, तो वो दो प्रकार से होता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और टाइम डिपॉजिट में एक टाइम पीरियड होता है। इस ऐसा नहीं है कि कभी भी निकाल सकते हो, जी नहीं। अब टाइम डिपॉजिट में जैसे कि एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, आपने ये नाम सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे। इनको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी। और ये डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें से हम कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं एटीएम के द्वारा, रात हो या दिन हो। लेकिन ये जो टाइम डिपॉजिट होता है, जो एफडी और आरडी होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, इनमें हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। ओके, एक टाइम पीरियड के साथ 1 साल 2 साल जितना भी किया हो उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो अभी मेरा जो मोटो था, सिर्फ आपको इमेज क्लियर करना था। ये जो आपके सामने जो इमेज है उसको क्लियर करना था। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करने वाली हूँ। आगे अब मैं फिर जो वीडियो बनाऊँगी, इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आपको ये जो कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, डिमांड और जो टाइम डिपॉजिट की जो मैंने अभी एक एग्जांपल दी, उनको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। मैं वीडियोस को बहुत लंबा लंबा नहीं बनाने वाली हूँ जिससे आपको बोरिंग लगे। अब मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो आप मेरे साथ इस तरीके से जुड़िए और जुड़े रहिएगा। और ये अभी मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाया है, अभी मैंने आपको सिर्फ बैंकिंग ही पढ़ाया है। अभी मैं इसका बैंकिंग का हिस्ट्री, ये कैसे बना, कब बना, किस लिए बना, बैंक का इम्पोर्टेंस तो अभी आपको समझ में आया कि बैंक करता क्या है। जब इतना सारा वर्क एक साथ करता है तभी तो उसकी ज़रूरत पड़ी। ओके, तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।